जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं जॉब टू यू आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम एक और स्वतंत्रता सेनानी, एक और गुरु भक्त उसकी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कालीबाई कलशुआ की, जिन्होंने अपना बलिदान मात्र 13 वर्ष की आयु में दे दिया। कालीबाई वीरांगना जो बालिका है, वो डूंगरपुर जिला गांव रास्तापाल के अंदर उन्होंने जन्म लिया। वो बहुत ही बड़ी गुरु भक्त रही। उन्हें इस चीज़ को चरितार्थ भी किया जब उनका ये समय आया। तो उनकी जो साहसी जो कहानी है वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी ये साहस भरी कहानी, गुरु भक्त होने की कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कालीबाई कलशुआ ये जिन विद्यालय में पढ़ती थी, उनके संरक्षक थे श्री नानाबाई खाट, और वहाँ अन्य अध्यापक के रूप में कार्यरत थे श्री सेंगाबाई रोत। और ये बात आज़ादी के पहले की है, आज़ादी के कुछ ही महीनों पहले की है। तो यहाँ पे अंग्रेजों और सामंतों की दोहरी मार थी और सबके सब शिक्षा के खिलाफ थे। और श्री नानाबाई खाट और श्री सेंगाबाई रोत एक विद्यालय चलाते थे जो प्रजामंडल के आदेश के अनुसार चल रहा था। और इस विद्यालय में कुछ बालिकाओं के साथ वीर वीरांगना अपनी कालीबाई कलशुआ भी पढ़ती थी। तो बात है 19 जून 1947 की, जब ये घटना हुई। ये घटना शुरू क्यों हुई, मैं इस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि इस विद्यालय को लेकर जो जागीरदार थे और सामंत थे, वो नहीं चाहते थे कि जो डूंगरपुर है, ये इनकी जनता है, वो शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षा का प्रचार हुआ तो उनका वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये विद्यालय है, ये शुरू किया गया था। इस विद्यालय में श्री नानाबाई खाट और श्री सेंगाबाई रोत ये देशभक्ति की जो बातें हैं, जो विद्यार्थियों को बताया करते थे। और ये बातें सुनकर कालीबाई का खून खोल उठता था कि अंग्रेज और सामंत लोग इतना अत्याचार कैसे करते हैं। एक बार क्या किया, जागीरदार और सामंतों ने एक मीटिंग बुलाई, और जिसमें यह बोला गया कि विद्यालय के संरक्षक जो श्री नानाबाई खाट और श्री सेंगाबाई रोज जो मीटिंग लिया करते हैं लोगों की आज़ादी के लिए, आज़ादी को हासिल कैसे करना है, इसके लिए उस मीटिंग में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जागीरदारों ने जो मीटिंग का समय रखा, उस मीटिंग में कोई नहीं आया। इससे बौखला कर उन्होंने वहाँ का जो न्यायाधीश था, वहाँ की जो उधर लोकल गवर्नमेंट थी, उसको सूचित किया और उसको बताया कि ये विद्यालय ऐसे चल रहा है, आपके खिलाफ ऐसे साजिशें रची जा रही हैं, तो इस विद्यालय को बंद किया जाए। तो वो समय आ गया। वो समय था 19 जून 1947 को, जब श्री नानाबाई खाट और श्री सेंगाबाई रोत विद्यालय चला रहे थे। उस समय एक ट्रक आता है और वहाँ पे न्यायाधीश भी उनके साथ में होता है, और वो बोलता है, आदेश देता है, इस विद्यालय को बंद करो और बंद करके इसकी चाबी मुझे सुपर्द की जाए। वहाँ पे विद्यालय के संरक्षक श्री नानाबाई खाट बोलते हैं कि आप तो न्यायाधीश है, ये अन्याय कैसे कर रहे हैं। और बात बची विद्यालय की, तो विद्यालय आपके आदेश से नहीं, प्रजामंडल के आदेश से चल रहा है, इसलिए ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। लेकिन इससे आग बबूला होकर न्यायाधीश ने कहा कि छोटा मुंह है, बड़ी बात, तुम मुझे न्याय सिखाओगे, तुम मुझे बताओगे कि मुझे काम कैसे करना है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, और इतना आदेश पाते सैनिक पलक झपकते श्री नानाबाई खाट को राइफल के बट से लात घुसों से मारने लगे। और अध्यापक श्री सेंगाबाई रोत बीच में आए तो उनको भी मारने और पीटने लगे। और ऐसे में आदिवासी इलाके में वहाँ सभी जो जनता थी वो इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इन अध्यापकों, इन गुरुओं को बचा सके। लेकिन तभी सिर पे गठरी लेकर जो कालीबाई कलशुआ वो वहाँ पे पहुँची। उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनका एक गुरु है वो धरती पे धराशायी है, दूसरे को कमर में रस्सी बांधकर ट्रक से घसीटने का जो कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा, किसने हिम्मत की मेरे गुरु को ऐसे बांधने की। उसके हाथ में दराती थी, उसने बिजली की गति से आगे की ओर कदम रखा और कमर से उस रस्सी को दराती से अलग कर दिया। इस पे वहाँ ट्रक में बैठे सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से छल्ली कर दिया। और वहाँ पे 20 जून 1947 को कालीबाई ने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में, जहाँ उनको भर्ती करवाया गया था, इलाज के दौरान उन्होंने
अपना शरीर है वो त्याग दिया। तो कालीबाई कलसुआ जी थी जो 20 जून 1947 को शहीद हो गई और उन्होंने गुरु भक्त होने का एक बहुत तगड़ा प्रमाण दिया था। लेकिन वहाँ पे जब गोलियां चली तो मरु ढोल बज चुका था, सभी आदिवासी इकट्ठा हो गए थे और श्री नानाभाई खाट, श्री सेंगा भाई के और कालीबाई के जो कातिल थे वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गए थे। तो ये थी एक अमेजिंग कहानी जो कालीबाई कलसुआ की थी, जो शायद ही हमें इतिहास में देखने को मिलती है कि किसी गुरु भक्त ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। और आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर कन्याओं संबंधी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि परीक्षा में 40% से ऊपर अंक लाने पे उनको या स्कूटी या 40,000 रुपये नगद का पुरस्कार है। परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो कालीबाई कलसुआ जी है उनकी योजना के ऊपर ही दिया जा रहा है। और अभी जो श्री अशोक गहलोत जी ने जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने तो 21 जून 2021 से बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में चलाई हैं जो कालीबाई के नाम से ही चल रही हैं। तो ये थी गुरु भक्त कालीबाई की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। मिलता हूँ एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।